तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और हम लोग बात करने वाले हैं शिफ्ट एफ की। ठीक है, यानी कि 19 तारीख बीबीएमकेयू में जो परीक्षा हुआ सेकंड शिफ्ट में, शिफ्ट एफ अंतिम शिफ्ट है। इसके बाद सेमेस्टर 2 का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है और इसमें कॉमर्स में पूछा गया था, कॉमर्स वालों के लिए। तो देखते हैं ACC EBS में कॉमर्स वालों को क्या पूछा गया था, आइए देखते हैं। ठीक है, और अभी जितने भी एग्जाम देने वाले हैं अदर यूनिवर्सिटी के बीबीएमकेयू के अलावा, जैसे कि SKMU हो गया, NPU हो गया, और भी जितने यूनिवर्सिटी बाकी हैं, KU हो गया, तो इन सभी के काम में आएगा ये पेपर। देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। 2 सेक्शन में बांटा गया था पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है 4 ऑब्जेक्टिव है और फिर 2 अंकों वाले 2 प्रश्न हैं और फिर कंपलसरी है। देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में कि किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि जहाँ व्यक्ति रहता है या फिर किसी जीव का जो प्राकृतिक स्थान होता है, मान लीजिए शेर का हो गया जंगल, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है प्राकृतिक आवास, इंग्लिश में हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है बी नंबर में कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो दोस्तों एक पारितंत्र में जो होता है ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका 1 हो गया सही आंसर। फिर देखते हैं। तो सी नंबर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन मेलानोर्मिया यानी कि त्वचा कैंसर एक प्रकार का होता है, किस कारण से त्वचा कैंसर होता है? ठीक है, तो त्वचा कैंसर जो होता है, चमड़ी में कैंसर हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को ओजोन परत से जो परावैंगनिक किरण आती है ना, ठीक है, वह परावैंगनिक किरण अगर हमके बॉडी में, किसी के भी बॉडी में आ जाता है तो स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो डी नंबर में पूछा गया था, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हैं। पूछा गया था कि वे कौन सी प्रजाति कहलाती है जिनके व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होकर एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे कि पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जो है अंटार्कटिका वगैरह में पाए जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी के जीवों को क्या हम लोग बोलते हैं? तो जो उतने यार, चलिए कोई बात नहीं, यार चेहरा दिखाना थोड़ी है, मैं काम की बात करने आया हूँ। तो ऐसे जितने भी जीव होते हैं ना, इन सबको बोला जाता है एंडेंजर्ड कैटेगरी के जीव, इंग्लिश में विलुप्त होने के कगार पर जीव बोला जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो ग्रुप बी था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपको 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और छोटा छोटा परिभाषा लिखना होता है। जैसे कि अम्ल वर्षा, एसिड रेन के बारे में पूछा गया था, बहुत ईजी है। वर्षा के जल का pH मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर है आहार श्रृंखला, फूड चेन के बारे में पूछा गया था, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया फूड चेन। आगे देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का वर्णन करें। इंग्लिश में भी है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया था वनों की कटाई का वर्णन करें। वनों की कटाई को रोकने में लोगों की भागीदारी किस प्रकार प्रभावी रही, ये बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आनुवांशिक विविधता क्या है, जैव विविधता में इसकी क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है जैव विविधता के यथा स्थान तथा ब्राहा स्थान संरक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब इन सूट, बाद में कोई है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यार कोई आ जाता है ना बीच बीच में। क्वेश्चन है कि जैव विविधता के यथा स्थान तथा ब्राहा स्थान संरक्षण का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रदूषकों का विवरण दीजिए। वायु प्रदूषकों के नियंत्रण की उपयुक्त विधियों का सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया था कि भारत के वन्य जीवन और इसके प्रबंधन का विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं
तो इसमें पूछा गया था कि 1 मिनट, क्या पूछा गया था इसमें कि असमान विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। सभी जी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इसमें अगर आप बनाते हैं तो दो क्वेश्चन बनाने होंगे, 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। पहला है चक्रवात, ठीक है, इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। फिर देखते हैं बी नंबर है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। 3 नंबर पे पूछा गया था कि वन पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा पूछा गया था घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये 4 है आपके। तो इसी तरह से पूछे गए थे एग्जाम में। एंड अभी जितने भी एग्जाम बाकी हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस हो, डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव करना है तो ऑब्जेक्टिव कीजिए, सब्जेक्टिव करना है सब्जेक्टिव कीजिए। सभी तरह के हमने आपको वीडियो दे दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको वीडियो देते रहता हूँ, हेल्प करते रहता हूँ। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद जितने भी होते हैं BEd DLEd, सबके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड हो जाते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जहाँ तक संभव होता है मैं दे ही देता हूँ। तो थैंक यू। मुझे और भी अभी काम है, खाना खा लिया हो यार। तो चलिए, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में हंसते रहिए, कूदते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।